वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, जो एनुअल एग्जाम हुआ है 2022 में, इसका हम आंसर की आपको बताएंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें हम लोगों को 50 को सॉल्व करना है और 2 नंबर का क्वेश्चन 30 ठो है, उसमें से हमको 15 को सॉल्व करना है और दीर्घ उत्तर एक क्वेश्चन 8 को, जिसमें हमको 3 को सॉल्व करना है और टोटल नंबर 100 का है। तो हम पहले 50 को बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेरा एग्जाम में पूछा गया है। मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मेरा 4, 2 का पावर अगर 4 रखेंगे देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है। और इसका आंसर है सी। 2 के पावर अगर 6 रख के देखेंगे तो हम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब मेरा क्वेश्चन है कि कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात होती है। पहला ऑप्शन है भिन्न संख्या, दूसरा है ऋण संख्या, तीसरा है पूर्ण संख्या और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऋण संख्या तो होगा नहीं, किसी बहुपद का घात पूछ रहा है। भिन्न संख्या भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। चौथा जो मेरा क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर a इक्वल टू नॉट 0। कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c a इक्वल टू नॉट 0। अब इसका आलेख होता है वृत्त, प्राबल्य, सरल रेखा और अपरिवल्य। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब जो मेरा क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी द्विघात बहुपद की शून्यक दिया है, यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अल्फा का मान दे रखा है आपको 2 और बीटा का मान दे रखा है 6। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 8। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो मेरा ये ऑप्शन जो है x² माइनस 8x प्लस 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद 2x² माइनस 5x 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c/a दे रखा है। तो इसका आंसर सॉल्व करते हैं हम अगर, तो b का जो आंसर होगा 8वां का ऑप्शन नंबर बी यानी कि -2 इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान पूछ रहा है। कि p1 का मान हम देख के रखेंगे तो p1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12, तो 1 प्लस 5 माइनस 12, माइनस 12 में से 6 घटा लेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा -6 वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि 14,15 दिया है क्वेश्चन 12 नंबर की प्रेक्षण 14,15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। अब इसमें देख लेंगे कि कौन संख्या अधिक बार आया है। तो 15 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार ये प्रेक्षण में 15 ही आया है, इसीलिए इसके बहुलक क्या हो जाएंगे सी। अब कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य है। अब हम ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5, टोटल को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा बट्टा 5। तो 15/5 करेंगे तो हम काटेंगे इसको 3 मेरा हो जाएगा आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी। अब पूछ रहा है मेरा कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। पहले इसको हम सजा लेंगे 6, 7, 8, 12, 13, 14 और 15। इधर से भी 3 हटा लेंगे, इधर से भी 3 हटा लेंगे। तो चौथा जो मेरा होता है, यदि नहीं तो इसका फार्मूला भी तो 1 + 1/2। तो ये कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 + 1/2 8, 8/2 यानी कि 4। चौथा संख्या कितना हो जाएगा? 6, 7, 8, 12। चौथा नंबर का जो संख्या है n+1+ का जो फार्मूला लगा के हम बनाए हैं, तो उससे मेरा 12 नंबर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 मेरा माध्यक हो जाएगा इस प्रेक्षण का। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना और मध्य का 2 गुना का अंतर बराबर हो तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहले दिया ऑप्शन नंबर ए दिया है माध्य, दूसरा दिया है माध्यक, तीसरा दिया है बहुलक और चौथा दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि बहुलक बराबर होता है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का बराबर होता है, इसीलिए 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुलक। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। इसको त्रिभुज पे हम सॉल्यूशन करेंगे। ये एक्चुअली 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जब करेंगे तब हमको ये पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चन में कि इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा, 3/4 a²। हमको 100 को क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर लेंगे और 50 क्वेश्चन हम आसान क्वेश्चन जो हमको आ रहा है या आप वो क्वेश्चन बनाने में आसान महसूस कर रहे हैं। अब कह रहा है कि यदि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। वर्ग का विकर्ण होता है 2a, इसी प्रकार घन का विकर्ण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन दे रखा है √2a इकाई, 3b इकाई, √6a इकाई और ए नंबर जो मेरा ऑप्शन है वो दे रखा है √3a इकाई। तो इसका आंसर 18 का ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो ऑप्शन दे रखा है πr² h घन इकाई, बी ऑप्शन दे रखा है 1/3 πr² h घन इकाई। ये हो गया आपका शंकु का आयतन, यही हो गया। ऑप्शन नंबर बी 18 का सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 वृत्तक का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 दे रखा है तो उसकी त्रिज्या के अनुपात क्या हो जाएगी? दोनों का वर्ग निकाल लेंगे हम। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ऑप्शन नंबर मेरा जो डी है 2:5, ये मेरा सही हो जाएगा। 3:5 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 और 25 दिया हुआ। अगर 9,25 देता तब ये होता, ये होगा नहीं क्योंकि 5:2 है, ये भी नहीं होगा। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 4:25 में आ जाएगा। और अब मेरा ये क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करके आप भी बना सकते हो। 25 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा कह रहा है कि 1/sin थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? cosec थीटा आंसर। अब कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, sec b इंटू cosec b, sec b इंटू cosec b इक्वल टू होता है 1 + 1। ऑप्शन दे रखा है 2, -1, 0 और 1, तो 1 होता है। जैसे sin a इंटू cosec a इक्वल टू 1 होता है, ठीक उसी प्रकार sec b इंटू cos b इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी दे दिया है कि cot थीटा बराबर नंबर 3, तो sec थीटा का मान पता करें, तो ये आपको सॉल्यूशन कर लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिया है कि 28 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि sin a का मान क्या होगा? sin a का 45 का मान होता है 1/√2 प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2। एलसीएम लेंगे, √2 + 1 + 1 इक्वल टू 2/√2। इसको हर का परिमेय कर लेंगे तो क्या होगा? 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका हो जाएगा √2 आंसर। अब दे रखा है कि 2 sin α बराबर 2, तो अल्फा का मान क्या होगा? sin α बराबर क्या हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1, तो sin 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, sin 0 का वैल्यू 1। अब हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा कि tan 21 डिग्री बट्टा cot 69 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है a का 0, b का 1, c का -1, d का 1/2।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 90 माइनस 69 डिग्री बट्टा कॉट 69 डिग्री। 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 69 बट्टा कॉट 69 कट जाएगा 1, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1। अब कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू क्या होगा? ये पाइथागोरस का प्रमेय है। अगर दिया है कि पी क्यू का स्क्वायर सॉरी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू क्या होगा? समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, मतलब कह रहा है क्वेश्चन किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा की जा सकती है। एक वृत्त बना लेंगे, ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, मतलब किसी बिंदु से बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? तो 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त के बाह्य बिंदु से। अब कह रहा है कि दी गई आकृति में AO बराबर 130 डिग्री और APB का मान निकालें, तो टोटल 360 करके मान निकालिएगा, 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान B हो जाएगा। 50 डिग्री कोण APB का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसका मान 50 ही होगा आंसर। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बाह्य को कह रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी है? एक ये वृत्त है और ये एक वृत्त है। ये स्पर्श रेखा हो गया, ये और ये एक स्पर्श रेखा हो गया और ये एक स्पर्श रेखा हो गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए है 1, बी है 2, डी है 4 और सी है 3। तो एक रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। तो बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली रेखा कितनी होगी? 3। 41 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज कितना होगा? 0। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर क्या होगा? अब सार्व अंतर क्या होता है? D = T2 माइनस T1, तो 1 - 8 माइनस 0, तो 1/8 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? हम n का वैल्यू क्या रख लेंगे? 1 2 3 4। n का वैल्यू हम 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो 5 × 1 - 7, तो 5 - 7 मान, यानी कि इसका आंसर हो रहा है -2। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है वो हो जाएगा इसका आंसर। अब पूछ रहा है कि बिंदु 0,8 और 12,0 को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसका आंसर जो है 0 - 12/2 और 0 - 8/2, तो इसका 6 और इसका 4 माइनस माइनस हो जाएगा। इसका जो मेरा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक A का निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2 तथा C का निर्देशांक दिया हुआ है x3, y3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सब इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसका आंसर निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये सब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मगर इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमको 49 नंबर क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल आपको पता है कि 180 डिग्री होता है।
तो इसका ऑप्शन जो दे रखा है बी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 160 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, जो मेरा बी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अब हम 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि A1 बट्टा B2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का हल होगा। इसका अनगिनत हल होगा। जब ये कोई इक्वेशन A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 के फॉर्म में रहेगा तो इसका अनगिनत हल होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो ये आपका आंसर सही है। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद क्या होगा। आपको पता है कि Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको a दे रखा है 3 और n दे रखा है 14, तो 14 माइनस 1 करेंगे, -1 करेंगे और d का वैल्यू कितना है 4, 14 तिया 42, 13 चौका 52 हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 1 हटाएंगे तो 13 आएगा। तो 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, तो 13 चौका 52 3 55। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या होगी उसका क्या होगा, सारमंतर जो होगा सामान्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हम आपको ज्ञात करके दिखा देते हैं। T2 निकालेंगे तो सॉरी T3 अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 निकालने के लिए T2 माइनस T1 करेंगे तो -6 प्लस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका 2 आएगा आंसर। इसी प्रकार आगे भी करेंगे तो इसका 2 2 आते रहेगा। इसी प्रकार जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 69 का -8 का -6 -4 -2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, 4 का nवां पद क्या होगा। अब इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसको स्किप कर दीजिए आप। ये पूछ रहा है कि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो उसका व्यास क्या होता है। परिधि समान होता है तो परिधि अगर पूछे तो 2 इकाई हो जाएगा। वृत्त का व्यास पूछ रहा है तो डायरेक्ट d/2 कर देंगे, तो इसका समान दे दिया रहेगा। तो आपको क्या करेंगे, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई 2 से कर देना होगा क्योंकि दुगुना हो जाएगा डायरेक्ट। तो 4 इकाई, ऑप्शन नंबर जो डी है मेरा 61 का वो सही हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, इसको सॉल्व करना होगा। आप इसको स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को। इसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। 25% ये भी हो सकता है, 2/6% ये भी हो सकता है, 3/4% ये भी हो सकता है। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे डिवाइड करेंगे तो यही एक संख्या आएगी जिसका कोई प्रायिकता नहीं हो सकती है। 3/2 जो होगा मेरा यही आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है 0, 1 नहीं। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मेरे पास जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन सेट नंबर आई है। ए से लेके जितना सेट था सारा क्वेश्चन का अल्टरनेट था, सिर्फ डिजिट चेंज, मतलब क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज था। बाद बाकी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक थे। आपको ये आंसर शीट से मिला लो, आपका कन्फ्यूजन जो होगा, आप कितने नंबर सॉल्व किए हो, क्या सॉल्व किए हो, नहीं किए हो, आपका टोटल सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक पासे को फेंका गया, इसमें विषम आने की प्रायिकता कितनी होगी। एक पासे को फेंका जाएगा तो 1 2 इस प्रकार आएंगे, 3 4 5 6, तो विषम कितना है 1 2 3, 3/6, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। एक में जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.3, 3/10।
अब कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री माने कि ये 1/2 और कॉस 60 डिग्री √3/2 और कॉट 30 डिग्री √3। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, इसका आंसर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। अब पूछ रहा 10/45, तो 1 - 1 का स्क्वायर बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर, तो 0/1, तो ये हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू, 0/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू। अब पूछ रहा है कि बिंदु 73 नंबर क्वेश्चन जो मेरा पूछ रहा है कि बिंदु 7,10 किस पाद में आते हैं। आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब ये इसमें भी प्लस होता है, एक्स एक्सिस में, इसमें भी प्लस होता है, ये प्रथम पाद होता है। क्वेश्चन दे रखा है 7,10, मतलब एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू 10, तो ये कौन सी संख्या में होगी, प्रथम पाद में होगी। इसी में अगर किसी जगह माइनस रह जाता उसका पाद चेंज हो जाता, इधर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस और इधर माइनस माइनस, तो आपको देखना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 10/45 अनुपात 10/60 डिग्री, 10/45 कितना होता है 1, 10/60 कितना होता है 1/√3, तो इसका अनुपात में हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा 1/√3। अब पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। अब पूछ रहा है कि मूल बिंदु r x - x + y का दूरी होगा, इसका फॉर्मूला होता है x² + y²। दूरी सूत्र क्या होता है x² + y²। पूछ रहा है कि बिंदु 78 नंबर क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि बिंदु 5,7 और 8,11, मान के 2 को बिंदु है P और Q दे रखा है 5,7 और इसका दे रखा है 8,11, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो इसका 5 इकाई आंसर निकलेगा। अस्सी नंबर क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा 81 का वो सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको √5 नहीं है, √3 + √3 नहीं है, 1/√3 नहीं है, तो 25 का वर्ग निकलता है 5, तो ये एक मेरा परिमेय संख्या हो गया 82 का। अब निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, 16 का भी निकल जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो रैकरिंग हटाएंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा, मगर ये इसका तो 3 निकल जाएगा मगर 27 का नहीं निकलेगा, तो यही ऑप्शन नंबर जो सी है मेरा ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या था, तो ऑप्शन नंबर सी को आपको गोला कर देना है। अब पूछ रहा है 84 नंबर, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा 1। 85 नंबर क्वेश्चन मेरा जो है इस प्रकार है कि 0,13 रैंकिंग हटाएंगे तो डबल लाइन नीचे आ जाएगा, तो 13,99 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब पूछ रहा है कि 78,72 का मौसक क्या होगा, मौसक 78 होगा, लौसक पूछेगा तो इसका भी निकाल सकते हैं आप। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, √12 ले चलेंगे तो 4,√3 3 4 × 12 हो जाएगा, 4 का निकलता है रूट, 4 का रूट निकलता है 2 और √3 का √3 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है यदि P धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, पहला होता है P, दूसरा होता है 2P, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप का क्या होगा इसका 2P। 89 नंबर जो क्वेश्चन इसका निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आप इसको अलग अलग करके भाग दे सकते हो, जो पूर्णतः कट जाएगा वही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो मैंने जैसे किया है उससे हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, मगर ये एक जो दशमलव प्रसार होगा जिसका पॉइंट में आते ही रहेगा, तो ये एक जो दशमलव प्रसार है ऑप्शन नंबर सी 13/121 ये एक दशमलव प्रसार अशांत होगा।
75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री, वही 90 माइनस थीटा कर देंगे इसको तो कॉस थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक बना ही के दिखाया है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस प्लस साइन 90 माइनस 75, तो ये कॉस में बदल जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ही ये 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि अगर हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि 5 कॉसेक स्क्वायर माइनस 5 कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो आपको बी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है मेरा 5, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको गोला कर सकते हो। 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 180/3, तो 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, जस्ट उसका उल्टा कॉस 60। ए साइन थीटा बराबर 1, बी साइन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर b/a। ऑप्शन नंबर बी 97 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान होता है। साइन 30 क्या होता है 1/2, टेन 30 क्या होता है 1/√3। दूसरा ही जो मेरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का मान इसका हम सॉल्यूशन करेंगे अगर, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x² - 1 /2x। इसी प्रकार टोटल क्वेश्चन अगर हम 100 हमको दे रखा है, इसमें से हमको 50 क्वेश्चन बनाना है, तो आपको क्या करेंगे बेस्ट 50 पे जाएंगे। हर एक 50 को आप गोला कर सकते हैं जैसे, और आपको यहाँ पे बताया भी गया है कि प्रश्नों की संख्या 100 है, समय 3 घंटा 15 मिनट है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्टिव आपको गोला करना है इस तरह से 1 से 50 को, जो आपको क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो दूसरा क्वेश्चन ही करोगे, अल्टरनेट नहीं। आप मतलब सीरीज वाइज अल्टरनेट भी कर सकते हो। अगर आपको पहला का आंसर पता है तो वहाँ रंग करोगे, फिर आप 7वां क्वेश्चन, फिर आप 11वां क्वेश्चन भी रंग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको 50 ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, रंगना है, और हमको सही सही रंगना है। दोस्तों आप ये पूरा आंसर शीट देख लें, आंसर की देख लें। ठीक इसी प्रकार आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो 2022 का अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, सारा का हम आंसर की आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहेंगे। कल जिस प्रकार साइंस का एग्जाम है, तो साइंस का भी आंसर की आपके पास पहुंचेगा। ये ओरिजिनल पेपर है और यही क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है मैं आपको सॉल्व किया हूं, और कल का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इस चैनल के माध्यम से इसी चैनल पे आपको पहुंचेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस से जुड़े रहें, और आपको 10th में बेहतर जो रिजल्ट आएगा इस आंसर की के माध्यम से आप मिला सकते हो। आपको 80% मार्क्स जो आप सोच रहे हैं या लाने का सोच रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम दे के आओगे घर और आप आंसर की से मिला सकते हो कि आपका कितना नंबर आएगा एग्ज़ाम में। कुछ कुछ जो ऑब्जेक्टिव होती है जो आपको कन्फ्यूज करेगी, वो इस वीडियो से आप उसका कन्फ्यूज दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।